हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड लेक्चर देख रहे हैं कंपनी अकाउंट्स का। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज कंपनी, फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें से पॉसिबल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए व्हाट इज द गवर्नमेंट कंपनी, व्हाट इज ओपीसी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी, व्हाट इज एसोसिएट कंपनी। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो टाइप्स ऑफ शेयर्स में भी आपको याद होना चाहिए। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको याद होने चाहिए। उसमें क्या क्या देखा था, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, इसको लेकर भी छोटे छोटे नियम हैं, है ना। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है ना, क्या होता है, डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि पिछले साल का भी यदि डिविडेंड नहीं मिला था तो इस साल यदि प्रॉफिट है तो आपको मिलेगा, और अभी भी नहीं मिलता है तो क्या होगा। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। फिर हमने कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज वगैरह देखी थी, और वो भी बहुत सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं, जिसमें क्लास ट्वेल्थ में मेरे ख्याल जब हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस तो पहले एक दो दिन में ही वो जर्नल एंट्रीज हम कवर कर लेते हैं। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, और आ, आज हम अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो चलो, अंडर सब्सक्रिप्शन, जैसे कि आपको मालूम है कि जो हम आईपीओ लेके आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली दफा जब हम शेयर इशू करते हैं तो वहां पे तीन बातें हो सकती हैं। पहली, या तो हम जितने शेयर इशू कर सकते हैं उतने ही एप्लीकेशन आएंगे, दूसरा उससे ज़्यादा आएंगे, और तीसरा उससे कम आएंगे, है ना। ये तीन पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो जब ज़्यादा आते हैं तो उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर जितना अप्लाई किया उतना ही आया उसको कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। और यदि कम आता है तो उसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में से क्वेश्चन आने की संभावना हालांकि मेरे को कम लगती है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चल, तो देख लेते हैं फिर हम। लेट्स सी, इसमें से यदि क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा वो देखने वाली बात है। ये लो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है, मल्होत्रा लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख इन शेयर्स, ये ₹6 लाख होगा, इन शेयर ऑफ ₹10 ईच। It issued a prospectus inviting application for 6,000 shares at par payable as follows. Application allotment first call, second call। ये दिया नहीं है, दो दो दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी दो हो जाएगा। Application was received for 5,400 shares. All money was duly received. Pass necessary journal entries। तो क्या दिक्कत है, इसमें कुछ है ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे एंट्री पास कर देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन कितना, 5,400, 5,400 इंटू 4। तो 5,400 इंटू 4 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 21,600। ठीक है ना। अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद तो कुछ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितना, 21,600। बस ये इसी प्रकार से आगे की भी जो एंट्रीज होंगी वो ये 5,400 शेयर्स के हिसाब से हो जाएंगी, है ना। जैसे अलॉटमेंट में आप क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,400 इंटू दो, 10,800। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। चलो, अब एक काम करो, आप फटाफट ये वाला खुद से आप ट्राई कीजिए, और फिर यदि बन जाता है तो फिर अपन टैली कर लेंगे। ठीक है, तो आप पॉज करें और फिर देखें। चलो लेट्स सी,
Teja Limited invited application for 6,000 equity shares at ₹10 each issued at par. The whole amount was payable on application. The issue was undersubscribed by 1,000 shares. Pass necessary journal entries. मतलब 6,000 इशू किया और एप्लीकेशन आया 5,000 शेयर्स का, आया ना 5,000 शेयर्स का। तो अब हमें क्या करना चाहिए? 5,000 को लेकर पूरी एंट्री कर दें क्या? चलो मैं बताता हूँ क्या करेंगे। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5,000। अच्छा, इसमें अमाउंट इन्होंने 10 रुपये लिखा है, तो हम सीधा सीधा 10 रुपये के हिसाब से ही कर देते हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इंस्टॉलमेंट में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 5,000 इंटू 10, कितना हो जाता है? 50,000। ठीक है, फिर क्या करना है बताइए? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, क्या लिखना है? शेयर कैपिटल बैंक, पैसा वापस। अरे सर क्यों पैसा वापस? अरे बेटा नियम है। क्या नियम है? ये नियम है, पढ़ो क्या लिखा है। According to SEBI guidelines, if a company does not receive the subscription of at least 90%, such issue shall be cancelled and the money is to be refunded. आई बात समझ में? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन करो क्योंकि इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पॉसिबल है और इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पॉसिबल है। ठीक है, 90% मतलब 6,000 शेयर्स अगर हमने इशू किया तो उसका 90% होता है 5,400। कम से कम इतने सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। क्लियर है? चल क्लियर है तो अब हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अब हम आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पे। किस पे? ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि कंपनी अकाउंट्स में यदि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करना है ना तो ज्यादातर जगह ये ओवर सब्सक्रिप्शन का मसाला ऐड कर दो, क्वेश्चन विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ड्राफ्ट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ये ना हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है फिर तो। ठीक है, क्योंकि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा दिमाग लगता है। ठीक है, तो रेडी हैं आप दिमाग लगाने के लिए? चलो देखते हैं। अब यदि हमारे पास ज्यादा के एप्लीकेशंस आ जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। जो ज्यादा आया उसको सीधा वापस कर दो। ठीक है, दूसरा है प्रो राटा अलॉटमेंट। ओहो, ये क्या है प्रो राटा अलॉटमेंट? बेटा ये कुछ नहीं है, ये प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट है। क्या है? प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। मतलब सर नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। आखिरी है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अबव गिवन ऑप्शंस। देखो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप 1,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। कितने? 1,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं और आपके पास एप्लीकेशन आ जाता है 12,000 शेयर्स का, सॉरी 1,200 शेयर्स का। ठीक है, 1,200 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया। ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। कितना ओवर? 200 ओवर। तो ये जो 200 शेयर्स का पैसा ज्यादा मिला है ना, जो 200 शेयर्स का पैसा ज्यादा मिला है ना, वो सीधा सीधा वापस कर दो, खत्म बात। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या है? ओहो, देखो वापस नहीं करना, वापस नहीं करना तो क्या करना है? हम क्या करेंगे, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हम बोलते यार सबको देंगे, जो भी आ रहा है ना सबको शेयर्स हम देंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि हर 6 शेयर मांगने वाले को 5 शेयर देंगे। हर 6 शेयर मांगने वाले को 5 शेयर दिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा? कोई भी नाराज नहीं होगा। मिनिमम
कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है कितने, 6 शेयर। समझना मेरी बात बहुत अच्छे से, 6 के मल्टीपल में आप अप्लाई कर सकते हो। या आप 6 कर सकते हो, आप 12 कर सकते हो, आप 18 कर सकते हो, आप 24 कर सकते हो, मान लो, है ना। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं क्या कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। एक्चुअली क्या होता है, लॉट होता है। जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं ना, तो वहां पे लॉट्स में अप्लाई करना पड़ता है। मान लो 15 शेयर का एक लॉट है, तो आप कितने भी लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो वैसे ही मान लो कि 6 शेयर्स का एक लॉट है, तो आप 6 कर सकते हो, मतलब एक लॉट 6 शेयर। तो आप 2 लॉट करोगे तो मतलब कितना हो गया, 12, 3 मतलब 18, 4 मतलब 24, 5 मतलब 30, ऐसा आप अप्लाई कर सकते हो। तो कंपनी ने क्या पॉलिसी की, कंपनी ने ये पॉलिसी की कि भैया हर 6 शेयर अप्लाई करने वाले को हम कितना देंगे, 5 शेयर देंगे। हम किसी को नाराज नहीं करेंगे। और ज्यादा एप्लीकेशन आते तो शायद वो 6 वाले को 3 देते, 6 वाले को 4 देते, ऐसा कंपनी ने पॉलिसी बनाई। ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरीके से पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अब किसी को यदि आप नाराज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिसने भी अप्लाई किया उसको शेयर्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, किसी ने 12 किया तो कितना मिलेगा, 10, किसी ने 18 किया तो कितना मिलेगा, 15, किसी ने 24 किया तो कितना मिलेगा, 20। ये कैसे फाइन करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। देखो आपका रेशियो क्या है, आपका रेशियो है 6:5। 6 अप्लाई करने वाले को कितना मिला, 5। ध्यान से सुनना, 6 अप्लाई करने वाले को 5 मिला। तो यदि हमें फाइन करना है कि किसी व्यक्ति ने यदि 48 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसको कितना अलॉट हुआ होगा, ये फाइन करना है हमको। तो कैसे फाइन करेंगे, तो जब भी हमको अलॉटेड फाइंड करना है, वेन एवर वी हैव टू फाइंड अलॉटेड, तो हम क्या करेंगे, 48 इंटू अलॉटेड कितने हैं, ये देखो 6:5, मतलब हर 6 अप्लाई करने वाले को 5 अलॉट हुए हैं, तो इंटू 5/6। क्या कहा मैंने, 48 इंटू 5/6। 5 क्या है, 5 अलॉटेड है, और 6 क्या है, अप्लाइड है। whenever you have to determine how many shares are allotted to a particular shareholder, हम इसी तरीके से फाइन करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 8 ये हो गया 40, मतलब 48 अप्लाई करने वाले को कितना मिला, 40। तो इसी तरीके से हम अलॉटमेंट करते हैं। इसमें से क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो सब हम देखेंगे। तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अबव गिवन ऑप्शंस। अब कैसे, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे। ये खाली मैंने एक आपको समझाने के लिए बताया है ना। क्वेश्चन अभी देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द ऑप्शंस है, तो ये क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास 1000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, 1500 का एप्लीकेशन आया, तो 300 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और रिमेनिंग प्रोराटा, तो 300 रिजेक्ट कर दिया, बाकी बचा 1200, तो 1200 वालों को कितना कर दिया, 1000 कर दिया। कैसे करेंगे, क्वेश्चन हम आगे सब देख लेंगे। ठीक है, चल। तो सबसे पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। देखो आपको ट्राई करना है, पहले खुद से ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप चाहो तो देख सकते हो। ए लिमिटेड इशूड 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोस। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 और फाइनल कॉल पे 3। कंपनी को एप्लीकेशन मिला कितना, 5000 शेयर का। कितना मिला, 5000 शेयर का। और जिसमें से 1000 शेयर हमने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, और बाकी को हमने अलॉट कर दिया फुल मनी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, ध्यान देना, टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना है, 5000, 5000। अब ये देख लो कितना है, एप्लीकेशन 3, फिर 4, फिर 3, तो हमारे पास कितना आया, 5000 इंटू 3, 15000। मगर हमको चाहिए कितना था, हमने तो केवल 4000 शेयर इशू किए, तो हमको चाहिए था 4000 इंटू 3, 12000। ठीक है, हमको 12000 ही चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, कितना, 15000 टू शेयर कैपिटल, हमारी रिक्वायरमेंट 12000 है, टू बैंक, बाकी क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो हम 1000 शेयर्स का पैसा
वापस कर दे रहे हैं, ये वापस कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद की एंट्री तो बड़ी सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। शेयर अलॉटमेंट में फिर से आपने बोला पैसे भेजो, कितने भेजो, 4000 शेयर्स ही हम इशू कर रहे हैं, तो 4000 इंटू 4 कितना होता है, 16000, तो ये हो गया 16000। फिर क्या करना है, हाँ, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, कितना, 16000, ये लो 16000, ठीक है। फिर क्या करना है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितना है, अगेन 12000 पैसा मिल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 12000। सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन मगर एग्जाम के अंदर नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखना। ये केवल और केवल आपके बेसिक्स को ब्रशअप करने के लिए है, बाकी इसका कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट रेलिवेंट नहीं है। चलो अब हम आते हैं, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, प्रो डाटा इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, यहीं पे दिक्कत जाती है, काफ़ी स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, प्रो डाटा और फॉर फीचर के कॉम्बिनेशन में गलती करते हैं। तो प्रो डाटा क्लियर होगा तो डेफिनेटली फॉर फीचर भी आपको अच्छे से बनेगा। देखो 4000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फाइनल कॉल 3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 4 3। कंपनी को एप्लीकेशन मिला 5000 शेयर्स का, प्रो डाटा बेसिस पे एक्सेस मनी रिसीव्ड वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो अभी क्या होता है, अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको प्रो डाटा में होता क्या है। देखो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सामने वाले ने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मतलब बहुत सारे लोग थे उसमें से, उन्होंने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हमने प्रो डाटा अलॉटमेंट किया, प्रो डाटा अलॉटमेंट किया मतलब हमने हर 5 शेयर मांगने वाले को कितना दिया, 4। अब आप बोलेंगे सर ये कहीं लिखा तो नहीं है, आप अपने मन से कैसे बोल रहे हैं, तो बेटा क्या करते हैं, ये 5000 डिवाइडेड बाय 4000 कर दो, तो ये आ गया, ये है आपका अप्लाइड और ये है आपका अलॉटेड, मतलब हर 5 मांगने वाले को हमने कितना दे दिया, 4 दे दिया। क्लियर है। तो अब क्या हुआ, ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि यदि उन लोगों ने अप्लाई 5000 के लिए किया तो उन्होंने पैसे भी 5000 के दिए, और जब पैसे 5000 के दिए तो आप पैसे लौटाओगे नहीं, तो फिर काम कैसे बनेगा, या तो पैसे लौटाओ, तो पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है ना, क्यों नहीं है समझ लो। अभी ये 5000 वालों ने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, 3 रुपए पर शेयर, मतलब दिया 15000। हमारी रिक्वायरमेंट थी 4000 इंटू 3, कितनी थी, 12000, हाँ या ना, बिल्कुल सही। तो ये जो 3000 रुपए इन लोगों ने आगे ज्यादा दे दिए हैं, ये लौटाने के बजाय ये पैसे हम अपने पास जमा भी तो रख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये लोग आगे भी तो पैसे देंगे, और जब आगे पैसे देंगे तो उसमें हम ये एडजस्ट कर लेंगे। नहीं समझ में आया, मैं कह रहा हूं कि आगे चल के भी तो इन लोगों ने 4000 शेयर पे 4 रुपए पर शेयर, मतलब कितना, 16000 रुपए इन्होंने अभी भी तो देने हैं ना हमें, देने हैं कि नहीं देने हैं, आगे अलॉटमेंट में। तो ये 3000 रुपए हम आगे एडजस्ट कर लेंगे, हम बोलेंगे भाई 3000 आपके जमा है, बाकी आप कितना दे दो, 13000 दे दो। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है, तो वो भी आपको बनना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूंगा कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 5000 इंटू 3, 15000, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट। अरे सर ये क्या किया, बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ,
ये 15,000 रुपए आए, हमको चाहिए थे 12,000। हमारी रिक्वायरमेंट तो 12,000 थी ना, 4,000 इंटू 3। तो ये जो 3,000 एक्स्ट्रा आया ना, वो हम कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। नहीं भी लिखा होता तो भी करते। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन में 15,000 आया। ये 15,000 कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, 12,000 में शेयर कैपिटल में, और जो एक्स्ट्रा आया वो शेयर अलॉटमेंट में। क्लियर है ये बात? सिंपल है। ये हो गया आपका, ये एंट्री हो गई, ठीक है ना, अलॉटमेंट की। अब क्या करना है, ध्यान देना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर से आपको पैसे चाहिए। अब 5,000 पे नहीं चाहिए आपको, तो 4,000 पे ही चाहिए। तो 4,000 इंटू 4 कितना हो जाता है, 16,000। तो ये 16,000 रुपये हमको चाहिए, मैंने लिख दिया चाहिए। मगर क्या 16,000 मिलेगा, ये देखो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो हमको मिलेगा 13,000। आई बात समझ में? क्लियर है ये? हाँ। अब उसके बाद आखिरी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना, 4,000 इंटू 3, 12,000। कुछ जमा तो नहीं है? नहीं, कुछ जमा नहीं है, सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना, 12,000। ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान दो, ये शेयर अलॉटमेंट आपको एडवांस में मिल गया था, ठीक है ना। तो आप देखोगे अकाउंट सारे बंद होते चले जाते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। देखो आप, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, ये क्रेडिट ये डेबिट। यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट ये क्रेडिट है 3, यहाँ पे भी क्रेडिट है 13, यहाँ पे डेबिट है 16। मतलब 16 डेबिट 16 क्रेडिट, ठीक है। ये शेयर फर्स्ट कॉल ये 12,000, ये क्रेडिट 12,000। तो अल्टीमेटली एंट्री बची क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। हर जगह ये ही आ रहा है, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। समझ में आ रही बात? हर जगह ऐसा ही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी करो, प्रो डाटा करो, जैसे भी करो, अल्टीमेटली आउटपुट क्या निकलना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यदि आपको सारे पैसे बराबर बराबर मिल जाते हैं तो, ठीक है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आते हैं, अब केवल कंसेप्ट इशू डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन, ए लिमिटेड इशूड 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोस। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फाइनल। तो 3 4 3, 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है, 500 शेयर्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट है और रिफंड कर दिया, और बाकी जो है प्रो राटा बेसिस पे है। एक्सेस मनी जो मिला है वो अलॉटमेंट पे यूज होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, 5,000 इंटू कितना, 3, 15,000, ठीक है। इतना अमाउंट हमारे पास आया, हमने 500 इंटू 3, 1,500 क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, वापस कर देंगे, ठीक है। बाकी बचा 4,500 इंटू 3, ये बचे हमारे पास। अब इसमें से भी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान देना, आया कितना, 15,000, 1,500 वापस कर दिया, बाकी बचा कितना, 13,500। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारी रिक्वायरमेंट है 4,000 इंटू 3, 12,000। तो एक्सेस कितना बचा यहाँ पे, एक्सेस बचा 1,500, है ना, क्योंकि 13,500 था, 12,000 रख लिया, बाकी ये 1,500। मगर ये 1,500 वापस नहीं करना है, क्यों? क्योंकि प्रो डाटा में आमतौर पे वापस नहीं होता है, बल्कि आप क्या करते हैं, अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो अब जब आपको अलॉटमेंट मिलेगा, तो अलॉटमेंट में ये 1,500 रुपए कम मिलेंगे। तो अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए अब हमको, हमको मिलना चाहिए अलॉटमेंट में 4,000 इंटू 4, 16,000 मिलने चाहिए। मगर ये 1,500 रुपए आपके जमा है, तो अब कितना मिलेगा, 14,500।
ठीक है ना। ये खाली मैं वर्किंग दिखा रहा हूँ। जर्नल एंट्री एक बार देख लेते हैं फटाफट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। कितना है? 5,000 शेयर। 5,000 शेयर इंटू 3 कितना हो गया? 15,000। ठीक है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू कुछ वापस करना है और टू कुछ शेयर अलॉटमेंट में यूज करना है। समझ में आई बात? क्या कर रहा हूं ये मैं? 15,000 यहाँ लिखा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? हमें कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 4,000। 4,000 इंटू 3 कितना होता है? 12,000। वापस कितना कर रहे हैं? 500 शेयर। 500 इंटू 3 कितना हो गया? 1,500। और शेयर अलॉटमेंट में कितना यूटिलाइज करेंगे? जो भी बचा हुआ है। कितना बचा है? 1,500। ये देख सकते हो सब हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है। अब क्या करना है? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर से आप चिट्ठी लिखोगे अपने शेयर होल्डर्स को, भाइयों और बहनों पैसे भेजो। कितने भेजो? 4,000 इंटू 4, 16,000। तो आपके भाई बहन क्या आपको पैसे भेज देंगे? नहीं भेजेंगे। वो बोलेंगे हमने कुछ पैसा पहले ही एडवांस दे दिया है, आप उसमें से यूज करो। तो कितना पैसा मिलेगा आपको? 14,500, 14,500, राइट। फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब कितना चाहिए आपको? 12,000। 12,000 मिल जाएगा? हाँ भाई हाँ मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 12,000। ठीक है। ये भी सिंपल है ना। 12th में यदि अच्छे से पढ़ा है ना तो ये तो आपको लगेगा यार स्किप ही कर दो, क्या इतना बेसिक सर बता रहे हैं। बेटा मगर मुझे नहीं मालूम है कि आपने 12th कैसे पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, टाइम पास किया है, पास होने के लिए पढ़ा है, स्कोर करने के लिए पढ़ा है। यदि आपको अच्छे क्वेश्चन चाहिए प्रो डाटा के तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देता हूँ, थोड़ा मजा आएगा आपको। तो यदि आपको लगता है ना कि खुद से ट्राई करना है अच्छे लेवल का, तो अब मैं जो दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन वो आप चाहें तो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आप देख लीजिए फिर। ये है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे हम क्या लिखा है। Cherry Limited invited applicants for 12,000 shares of rupees 10 each payable, 2 on application, 5 on allotment, 3 on call। 2, 5, 3। Application for 39,300 shares were received and allotment were made as follows। Okay। ये इस तरीके से दिया गया है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। तो भैया ये तो प्रो डाटा नहीं हुआ, एक्स्ट्रा पैसा आया वापस कर दिया, दिस इज नॉट प्रो डाटा। प्रो डाटा में वी मेक द अलॉटमेंट ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, है ना। तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे तो सीधा सीधा इस वाले में तो कुछ दिमाग लगेगा ही नहीं, सीधा सीधा जो भी एक्सेस पैसा आया ना लौटा दो, खत्म। नथिंग एल्स इज टू बी डन। ठीक है। हम्म। उसमें आपको कुछ भी एक टेबल एबल बनाने की जरूरत नहीं है। टेबल की जरूरत आपको कहां पे पड़ेगी? इससे पड़ेगी। इफ एक्सेस एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। प्रो डाटा में आमतौर पे यही होता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया ना वो हम बोलेंगे वापस नहीं करेंगे आपको, वो हम अलॉटमेंट में या फर्दर कॉल्स में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। तो इसको इफेक्टिवली करने के लिए ये आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है। ये एक बात अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इट इज ऑलवेज बेटर बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू शो द वर्किंग एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल यू कैन शो द वर्किंग इन अ परफेक्ट मैनर। कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होगा, चेक करने वाले को नहीं होगा, और आपकी भी गलती करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है। तो एक बार देखिए कौन कौन से कॉलम्स हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन रिसीव्ड,
शेयर्स अलॉटेड, ठीक है, एप्लीकेशन मिला कितना, हमने शेयर्स दिया कितना, पहले दो कॉलम। फिर कितना एप्लीकेशन मनी आया, हमको कितना चाहिए एप्लीकेशन, ठीक है। ये देखो समझ में आ रही बात, कितना हमारे पास एप्लीकेशन आए, हम उनको कितना दे रहे हैं, हमको कितना मिला और हमको चाहिए कितना था एप्लीकेशन में। फिर आपका जो एक्स्ट्रा मनी आ रहा है वो हम कितना अलॉटमेंट में यूज कर रहे हैं, कितना फर्स्ट कॉल में यूज कर रहे हैं और कितना रिफंड कर रहे हैं। ये एक इसमें आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्डर अपने आप याद हो जाता है। कितना एप्लीकेशन मिला, कितना हम अलॉट कर रहे हैं, कितना एप्लीकेशन मनी मिला, कितना हमको चाहिए, और जो ज्यादा मिला है वो कितना हम अलॉटमेंट में यूटिलाइज करेंगे, कितना हम फर्स्ट कॉल में यूटिलाइज करेंगे, कितना हम सेकेंड कॉल में यूटिलाइज करेंगे यदि ऐसा दिया है क्वेश्चन में तो, और अल्टीमेटली कितना हम रिफंड करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये पहले आपको कॉलम यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। ये पूरे फॉर्मेट जो है आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, याद नहीं है तो दिक्कत है, पहले याद करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। सबसे पहला क्या है बोलो, कितना एप्लीकेशन मिला, फिर हमने कितना अलॉट किया, फिर कितना एप्लीकेशन मनी मिला, कितना हमको चाहिए, अब ये जो एक्स्ट्रा मिला है वो कहाँ, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट करेंगे, यदि सेकेंड कॉल है तो सेकेंड कॉल में कितना एडजस्ट करेंगे, और फाइनली रिफंड कितना करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी है और अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग तरीके से शेयर अलॉट किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये 3000 एप्लीकेंट्स को 3000 अलॉट किए हैं, है ना, किसी को 3000 को 2400 किया है, किसी को कुछ किया है, किसी को कुछ, अलग अलग तरीके से अलॉटमेंट किया गया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना, अभी क्लियर हो जाएगा। 3000 एप्लीकेशन, हमने शेयर्स भी अलॉट किए 3000, ये फर्स्ट वाला कर रहा हूँ मैं, हाँ। एप्लीकेशन मिला कितना, तो एक काम करो लिख लो यहाँ पे, 2 एप्लीकेशन है, 5 अलॉटमेंट है, 3 फर्स्ट कॉल है, तो हमको एप्लीकेशन मिला 3000 इंटू 2, 6000, ठीक है। हमको कितना चाहिए था, तो हमको भी तो भाई 3000 इंटू 2, 6000 ही चाहिए था, क्योंकि हम उसको शेयर यदि 3000 दे रहे हैं तो हमको 3000 पे 2 रुपए प्रति शेयर ही तो चाहिए ना, 6000 चाहिए भी 6000 था और मिला भी 6000, तो कुछ एक्स्ट्रा तो मिला नहीं है, कहीं भी नहीं एडजस्ट होगा ये। दूसरा, 3000 शेयर का एप्लीकेशन आया, हमने उनको 2400 ही दिया, उनका ये लो 2400, 600 जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो पहले तो आप देखो कि आपको पैसा मिला कितना, तो 3000 इंटू 2, 6000 मिला, हमको कितना चाहिए था, हमको तो 2400 शेयर का पैसा चाहिए ना, तो 2400 इंटू 2, 4800, तो आपको ज्यादा मिल गया पैसा, आपको 6000 मिल गया ना, हमको 4800 चाहिए था, तो 1200 ज्यादा, ये 1200 क्या करेंगे, ये 1200 हम एडजस्ट करेंगे कहाँ, अलॉटमेंट में। तो पहले तो आपको देखना है कि क्या अलॉटमेंट में इतना एडजस्ट करने की गुंजाइश भी है कि नहीं है, हमें अलॉटमेंट में चाहिए कितना ये भी देखने वाली बात है, आंख बंद करके नहीं लिखना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। हमने शेयर दिए हैं 2400, 2400 इंटू 5, 2400 इंटू 5, ये अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट है, आया ना, तो कितना हो जाता है 2400 इंटू 5, 12000, तो हमें एक्स्ट्रा मनी कितना है, केवल 1200 तो है, तो ये 1200 तो अलॉटमेंट में यूटिलाइज आराम से हो जाएगा, बस ये 1200 यूटिलाइज हो गया और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, क्लियर है। फिर आइए 2100, 600, 2100 इंटू 2 कितना होता है 4200, ठीक है, इतना हमको मिला है, हमको कितना चाहिए 600 इंटू 2, 1200, तो कितना ज्यादा आ गया हमारे पास, 3000 रुपए ज्यादा आ गया। ओहो, तो क्या ये 3000 यहाँ पे यूज हो सकता है, कैसे पता चलेगा, अरे पहले देखो ना कि कितनी जरूरत है अलॉटमेंट में इन 600 शेयर्स पे,
इन 600 शेयर्स पे 5 रुपए पर शेयर चाहिए, मतलब 3000 रुपए चाहिए, और रखा भी 3000 ही एक्स्ट्रा। नहीं समझ में आया। 4200 में से 1200 यहाँ पे यूज कर लिया, बाकी बचे 3000। अब आप देखो कि हमको चाहिए कितना, 600 इंटू 5, 3000 ही तो चाहिए ना, और रखा भी 3000 है, तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5400, थोड़ा भी कंफ्यूजन है पीछे एक बार लेक्चर को ले जाके फिर से देख लो। 5400 इंटू कितना 2, कितना होता है 10,800। हमको कितना चाहिए 1200 इंटू 2, 2400। कितना एक्स्ट्रा हो गया अब 8,400 रुपए एक्स्ट्रा हैं। आपको चाहिए कितना ये देख लो पहले। तो बेटा चाहिए 1200 इंटू, ध्यान दो 1200 इंटू 5। यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना है 5 है, ध्यान रखना। यहाँ पे था 2, यहाँ पे है 3। हाँ तो 1200 इंटू 5 मतलब 6000 चाहिए। हमारे पास एक्सेस कितना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देखो, 10,800 माइनस 2400, एक्सेस है हमारे पास 8,400। और हमारी रिक्वायरमेंट अलॉटमेंट में है 1200 इंटू 5 मतलब 6000। तो एक्सेस मनी अभी भी बचा है, ये 6000 यूज करने के बाद कितना 2400, इसको वापस कर दे रहे हैं। क्यों सर वापस क्यों कर रहे हो, बेटा लिखा है ना ये अलॉटमेंट में यूटिलाइज करना है, बाकी जो बचेगा वापस ही करोगे ना। हाँ फिर आगे देखो, आगे है 6000, 6000 और ये हो गया 1200। कितना आया 12,000 रुपये आया हमारे पास, ठीक है। और 1200 इंटू 2, 2400, तो एक्सेस कितना हो गया 9,600। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारी रिक्वायरमेंट बेटा ध्यान देना फिर से बता दे रहा हूँ, 12,000 आया, 2400 यूज कर लिया, बाकी बचा 9,600, ठीक है। अब ये 9,600 में अब यहाँ पे अभी आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, ये एक्स्ट्रा रखा है हमारे पास, ध्यान रखना। 1200 इंटू 5 तो ये 6000, बाकी बचा कितना 6000 यहाँ पे यूज कर लिया तो 3,600, तो ये 3,600 ये भी वापस कर दिया। फिर आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 19,800 कितना हो जाता है 3,600। हाँ तो ये हो जाता है 19,800 इंटू 2, हमारे पास आया 39,600। हमारी रिक्वायरमेंट 7,200 है ना। अब आप देखो कि, एक मिनट मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, पूरा ही रब हो गया ये तो। ओहो, चलो एक बार फटाफट देखते हैं। 3,000, 3,000 और कितना हो जाता है ये 6,000, 6,000 ये, फिर उसके बाद है 3,000, 2,400, ये हो गया 6,000। आपको 4,800 चाहिए, 1200 यहाँ पे यूज़ कर लिया, ये हो गया। फिर 2,100, ये हो गया 600। आपको चाहिए कितना, आपको मिला कितना 4,200, ये 1200। आपको चाहिए कितना 3,000, रखा भी है 3,000। फिर 5,400, फिर 1200, फिर हो जाता है यहाँ पे 10,800, ये हो जाता है 2,400, ठीक है। 8,400 एक्स्ट्रा मिला है हमको। 1200 इंटू 5 कितना हो जाता है 6,000, 6,000 यहाँ पे यूज़ हो गया, बाकी 2,400 कर दिया वापस। फिर उसके बाद आ जाओ 6,000, 6,000 ये 1200, ये हो गया 12,000 और ये हो गया 2,400। एक्स्ट्रा कितना है 9,600, 9,600। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, यूज़ आप करेंगे 6,000, बाकी हो गया 3,600। अब यहाँ पे 19,800, ये हो गया 3,600। 19,800 इंटू 2 कितना हो जाता है 39,600। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है 3,600 इंटू 2, 7,200, ठीक है। अब आप देखो कि कितना आपके पास 39,600 माइनस 7,200, 32,400 आपके पास क्या है एक्स्ट्रा मनी रखा हुआ है। आप क्या करेंगे,
इस 32,400 में से हमारी अभी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 3600 इंटू 5, 18,000 है। ठीक है, तो 18,000 हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाता है 14,400। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, ये अलॉटमेंट में 18,000 किया और बाकी बचा 14,400। क्लियर है ये? ठीक है, तो आप कितना एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट में, आप कर रहे हैं, इसका ऐड कर लेंगे आप। ठीक है, ये आप अलॉटमेंट में 34,200 कर रहे हैं और रिफंड कितना कर रहे हैं? 2400 प्लस 3600 प्लस 14,400, तो ये आप कर रहे हैं 20,400। ठीक है, समझ में आया? तो अगर हमें एक बार आंसर देख लेते हैं, ये देखो पहला वाला तो सीधा सीधा रिफंड कर रहे हैं, ये 2400, 3600 एंड 14,400। ठीक है, तो इसको करना कैसे है वो भी एक बार मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ, अगर थोड़ा भी आपको डाउट है तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जितना भी पैसा आया है, तो आपके पास 39,300 इंटू 2 आया है, 39,300 इंटू 2, तो 39,300 इंटू 2 78,600। अभी क्या करना है, ध्यान देना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक, इस तरीके से एंट्री होगी। क्योंकि आपके पास ये 78,600 आया, उसको यूज कैसे कैसे करना है, सबसे पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। आपके पास कितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो? 12,000, तो 12,000 इंटू 2 कितना होता है? 24,000। आप इसका टोटल करेंगे ना, तो इसका टोटल 24,000 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। देखो ये लो 24,000 आएगा ही, 24,000, क्योंकि हमको जितना चाहिए ये 24,000 हमने, ये चाहिए है ना। तो ये हमने क्या किया, 78,600 में से हमको शेयर कैपिटल कितना चाहिए? 24,000। जो एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा कितना मिला? ये 34,200। ये 34,200 मतलब फॉर अलॉटमेंट मिला तो ज़्यादा है, और उसमें से कुछ अमाउंट क्या कर दिया, ये रिफंड कर दिया, तो ये 20,400 रिफंड कर दिया। ठीक है बेटा, ये खुद से जरूर करके देखना, है ना, कॉन्फिडेंस में नहीं रहना कि एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा, नहीं, यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन। नाउ व्हाट टू डू, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितना, अब आपको कितना चाहिए वो देख लो। अब आपको चाहिए, हमारा है अलॉटमेंट में 5, तो 12,000 इंटू 5, ध्यान देना, 12,000 इंटू 5 कितना होता है? 60,000 चाहिए, तो आपने लिख दिया 60,000। मगर आपको 60,000 मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 34,200 यू हैव ऑलरेडी रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो 60,000 माइनस 34,200, तो बेटा ये मिलेगा आपको 25,800। ठीक है, बाकी आगे कुछ नहीं है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, 12,000 इंटू 3, 36,000 चाहिए आपको, और 36,000 आपको मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, 36,000। ठीक है, सिंपल है ये, है ना, मगर खुद से बेटा ट्राई जरूर करो। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, सांस लेना है तो पॉज कर सकते हो। हाँ, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हमको थर्ड केस भी देखना है, इफ एक्सेस मनी वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अदर सम ड्यू ऑन शेयर, मतलब हमको फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट करना है, तो फिर कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं बेटा। हाँ, सिंपल है, देखो पहले यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मनी हमारे पास नहीं आया, जो भी एक्स्ट्रा मनी आया वो अलॉटमेंट में, जो एक्स्ट्रा आया ही नहीं यहाँ पे जो आया वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। आप देख सकते हो 6,000 में मिला, और 4800 हमको चाहिए था, 1200 जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे यूज हो गया। यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा था 3,000, वो पूरा का पूरा यूज हो गया। यहाँ पे आओ, यहाँ पे 10,800 मिला, और हमारी रिक्वायरमेंट थी 2400, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 8,400। यहाँ पे हमको लगा अलॉटमेंट में 6,000, तो बचा कितना? 2400।
ये 2400 रुपए बेटा हम रिफंड करने की बजाय यहां पे यूज कर लेंगे। तो पहले आपने देखना है कि क्या फर्स्ट कॉल में 2400 यूज हो भी सकता है या नहीं। 1200 इंटू 3, यहां पे कितना है 3, तो 1200 इंटू 3 3600। तो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है 2400। क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो उसके बाद भी हमारे पास क्या पैसा बचेगा? नहीं, हमारे पास 2400 एक्स्ट्रा था, वो 2400 हमने यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ पे जरूरत थी 3600 की, 2400 हमारा ऑलरेडी जमा था, हो गया। आई बात समझ में? यहाँ पे हमको 12000 एक्स्ट्रा है 12000 है, और 2400 हमको चाहिए था, एक्स्ट्रा है 9600। यहाँ पे यूज हो गया 6000, एक्स्ट्रा कितना बचा 3600। क्या यहाँ पे 3600 यूज हो सकता है 1200 इंटू 3? हाँ, हो सकता है, तो कर लिया। फिर आओ 39600 माइनस 7200 कितना है हमारे पास? 39600 माइनस 7200, ये है हमारे पास 32400। कितना यूज किया? 18000। तो ये हो जाता है 14400 रखा है। क्या इतना इस्तेमाल कर सकते हैं? देख लेते हैं। 3600 इंटू 3 तो हो जाता है 10800। आपके पास एक्स्ट्रा कितना है? 14400। क्या यहाँ पे यूज हो सकता है 14400? नहीं, आप केवल 10800 ही यूज कर सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा मनी बचा 3600, कर दो वापस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 24 36 10800, तो ये हो जाता है 16800, और ये हो जाता है 3600। ठीक है, तो अब एंट्री किस प्रकार से करेंगे वो देखने वाली बात है। समझ में आया ना ये क्या किया मैंने? जितना फर्स्ट कॉल में यूज हो सकता था किया, बाकी वापस। अब मैं यहाँ पे रब करता हूँ इसको। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना मिल रहा है देख लो यहाँ पे। 39300 इंटू 2, अभी अभी किया था हमने। 39 इंटू 2, ये हो गया 78600। ठीक है, फिर क्या करना है? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू बैंक। 78600। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 12000 इंटू 2, कितना हो जाता है? 24000। शेयर अलॉटमेंट में कितना हुआ है? 34200, देख सकते हो 34200। फर्स्ट कॉल में कितना हुआ है? फर्स्ट कॉल में हुआ है 16800, तो ये 16800। रिफंड कितना किया? 3600, ये लो 3600। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। 12000 इंटू 5 कितना? 60000 चाहिए, मगर चूंकि ऑलरेडी आपको मिल चुका है टू शेयर अलॉटमेंट, कितना मिल चुका है? 60000 माइनस 34200, तो बाकी मिलेगा 25800, राइट? कोई दिक्कत है? फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना चाहिए? 12,000 इंटू 3 36,000। क्या मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मिल चुका है। तो कितना मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 36,000 माइनस 16,800, कितना हो जाता है? 19,200। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सिंपल है। आंसर देख लें एक बार। रिफंड किया है 3600, बराबर। क्लियर है? तो यहीं पे मेरे ख्याल से खत्म करते हैं, मगर रुक जाओ, होमवर्क लेके जाओ। ये लेक्चर को पॉज करके ये क्वेश्चन आप खुद से बैठ के आराम से ट्राई करो। अगली क्लास में इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, एक काम करो, चलो यही कर लो, अगली क्लास में एक और क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, खत्म करें।
बाय बाय।